नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कमेंट्स का एक कमेंट है मेरे पास, एक तरीके के उस तरीके का ही कमेंट हैं और ये कमेंट हैं जनता की तरफ से। तो जनता की तरफ से जो कमेंट है यानी कार्ड धारक की तरफ से हैं, तो बहुत सारी गलतफहमियाँ कार्ड धारकों के बीच में रहती हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सामने रखना भी बहुत ज़रूरी है, उनको बताना भी ज़रूरी है। यहाँ पर एक कार्ड धारक हैं सचिन कुमार गुप्ता। इन्होंने पूछा है कि सर जी, कोटेदार यूनिट क्यों कटाता है, प्लीज़ इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कोटेदार ही यूनिट कटाता है और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है मोहम्मद जुबैर का भी है। यूनिट कटौती के विषय में उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें पूछी हुई हैं, तो मैं इसी पर थोड़ा फोकस करूंगा। तो कहूँगा सचिन कुमार गुप्ता इन्होंने ये चीज़ पूछी है। तो गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटेदार को यूनिट कटाने से सिवाय हानि के कोई किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी कोटेदार को आपका यूनिट कटाने से सिर्फ नुकसान होता है, न कि कोई लाभ होता है। इसलिए ऐसी कोई बात दिमाग में ना लाएं कि कोटेदार जानबूझकर किसी का यूनिट कटवाएगा। यूनिट काटने के विभिन्न कारण होते हैं, कार्ड काटने के और कारण होते हैं, उन कारणों के आधार पर ही ये कटते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि आपने आधार दिया, आपके आधार सीडिंग नहीं है और जिन कार्डों की अभी जो पिछली बार कटे हैं, जिन यूनिट्स की आधार सीडिंग नहीं थी, वो यूनिट काट दिए गए। आरोप लगा कोटेदारों के ऊपर कि कोटेदार यूनिट कटा देते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जब तक कोई ना कोई कमी हो सकता है, अभी बहुत से कोटेदार मुझसे बोलेंगे कि मैंने तो कार्ड आधार दे रखा था कोटेदार को, लेकिन हो सकता है कि आपके देने के बावजूद भी ऑफिशियल कमी, जो ऑफिशियल कमी रही हो, उसकी दिक्कत से आपका आधार अटैच ना हो पाया हो, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। यानी कोई ना कोई कारण ऊपर से ही होती है, जो रूल्स के तहत जो भी उनके नियम के अंतर्गत आते हैं तभी यूनिट कटता है। कोटेदार कभी भी किसी भी व्यक्ति का यूनिट नहीं कटाता और ना ही कभी वो चाहेगा कि उसके यूनिट कम हो जाए। कोटेदारों का हमेशा प्रयास रहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बन जाएँ और इस काम में कोटेदार, आपने देखा पोर्टेबिलिटी करते हैं कोटेदार कि उनके पास ज़्यादा लोग आएँ। तो कोटेदार कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो आपका यूनिट कटवाएं। इसलिए ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि कोटेदार यूनिट कटवाता है। और आपका अगर यूनिट कटा है तो आप जाके अपनी जो भी जनसेवा केंद्र है उससे आप ऑनलाइन कराइए और ऑनलाइन करा के आप जाके सीधे ऑफिस में जमा कर दो। तुरंत 2 ही दिन में आपका कार्ड चढ़ जाएगा, यूनिट चढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें बहुत ही फास्ट काम चल रहा है सरकार की तरफ से। तो मैं यही बताना चाहूँगा, ऐसा कोई आप भ्रम अपने दिमाग में मत पालिएगा। चलते हैं हम आज की बात पर। आज की जो बात है वो थोड़ा सा बताने मुझे अच्छी नहीं लगी। अब हमारे बहुत से कोटेदार कहते हैं वो हमेशा वही बात बताते हो, कोटेदारों की ऐसी तैसी वाली बात बताते हो, तो या उनके ऊपर प्रेशर की बात बताते हो, गलती हुई मुझसे कोई तो। अब जो नियम, मेरा जो काम है आपको कोई सूचना सटीक समय पर देना, मेरा ये जो काम है। तो अब ठीक है, उसमें आपको दिक्कत होती है तो वो अलग बात है। हम सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं, सही समय पर पहुंचाते हैं और उस सूचनाओं से आप लाभ भी लेते हो। अब मान चलिए कोई मुसीबत आने वाली है, अब मुसीबत का हमने अगर आपको पहले बता दिया तो आप मुसीबत का तोड़ निकाल सकते हो। तो मेरा बताना ज़रूरी है। हालांकि मुझे ये चीज़ें बताते हुए अच्छी नहीं लगती हैं कि आपको दिमाग में होगा ये कोटेदारों की ऐसी तैसी करने पर लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम कोटेदारों के हितैषी है। हमारा चैनल कोटेदारों के लिए ही काम करता है, उनकी समस्याओं को सामने रखता है जिससे कि आप उनका समाधान ढूंढ सकें। तो उन्हीं में से आज एक आदेश आया तो मैंने सोचा, और ये सरकार की तरफ से आया, आयुक्त की तरफ से है, तो घटतौली रोके जाने के लेकर। अब इसमें उन्होंने क्या है, ऐसी चीज़ें तो बहुत आ चुकी हैं हमारे चैनल पे। तो उन्होंने अब क्या किया है कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अवगत है कि महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंत्योदय पात्रगृहस्थी से संबंध प्रत्येक यूनिट पर 5 किलोग्राम निःशुल्क तथा प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो निःशुल्क चने का वितरण 15 मई से कराया जा रहा है। उक्त सामग्री राशन कार्ड धारकों को उनके कार्डों में सम्मिलित यूनिटों के सापेक्ष प्राप्त हो तथा उसमें घटतौली न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु मंडल जनपद विकासखंड स्तर पर टीमों का गठन कर घटतौली रोकने के हेतु विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। निःशुल्क चावल वितरण के संबंध में आशंका है कि कतिपय उचित दर विक्रेता राशन कार्डों में सम्मिलित समस्त यूनिट के बजाय कम यूनिट, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा लंबन में नहीं पड़ते हैं इसमें, कि उनको वो ये चाहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की घटतौली ना हो, कोई कम यूनिट पे राशन ना दे, ज़्यादा यूनिट है कम का राशन ना दे। इसलिए उन्होंने एक टीम बनाई है। अब उस टीम में उन्होंने क्या किया है कि जैसे जो आपके डीएसओ हैं उनको बोल दिया कि पर डे आपको 10 दुकानें देखनी है। उन्होंने दे दिया कि पर डे आपको 10 दुकानें देखनी है। इंस्पेक्टर को दे दिया कि आपको पर डे 15 देखनी है। मतलब आपको 15 दुकानों पर निरीक्षण करना ही करना है। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो भी अधिकारी, मुख्य अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों को इस तरीके से फोकस बनाना है पूरे ज़िले पर
कि हर ज़िले की प्रत्येक दुकान पर कोई ना कोई अधिकारी पहुँच जाए। मेरी बात समझिए, उन्होंने इस तरीके से मेंटेन, इसका पूरा मैं आपको निष्कर्ष निकाल के बताता हूँ कि प्रत्येक दुकान पर कोई ना कोई अधिकारी पहुँच ज़रूर जाए, ये जानकारी लेने के लिए पब्लिक के बीच में कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो मैं इसीलिए मैंने आपको पूर्व सूचना दी है कि आपके यहाँ कभी भी कोई अधिकारी आ सकता है, इसलिए अगर कोई दिक्कत है अपना बाँटने में, उन चीज़ों को सुधार कर लें, ठीक है। कभी-कभी होता है कि आपकी छोटी-मोटी लापरवाही भी बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है जब कोई बड़े अधिकारी आते हैं, बोर्ड नहीं है या आपकी दुकान बंद मिली, इन चीज़ों का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। आप काम सब अच्छा कर रहे हो, मुझे मालूम है, मैं आप लोगों में ही रहता हूँ दिन भर, मुझे मालूम है बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सरकार के आदेशों को अधिकारी भी पालन करेंगे, उनकी भी दायित्व बनता है। तो इसलिए ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। निश्चित तौर पर मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कोई अच्छी तो खबर है नहीं, ज़्यादा टेंशन बढ़ाने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। हम आगे भी जो भी कोई सूचना आएगी हम आपको तत्काल उससे अपडेट कराते रहेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुपम दीक्षित।